जय संघ शक्ति। साधक की समस्याएं पुस्तक का सुखात्मक दुर्बलताएं प्रकरण हम पढ़ते आ रहे हैं। हम आगे बढ़ें उससे पहले गत पठन पे कुछ प्रश्न उभरे हैं। काम रूपी मूल प्रवृत्ति की प्रकृति प्रदत्त शक्तियों के साधक जीवन में अनुकूल सदुपयोग हेतु कौन कौन सी दशाएं, परिस्थितियां व अवसर हैं। मूल प्रवृत्ति काम की, जिसको विशुद्ध रूप से संसार ने लिया है, वो है शारीरिक भूख की। लेकिन वो शारीरिक भूख की प्रकृति भी, वो जो प्रवृत्ति है हमारी मूल, वो भी धीरे धीरे अपनी प्रकृति को समुन्नत करती है और वो घेरा बढ़ाती है कि केवल शरीर की भूख नहीं, मेरे हृदय की, मेरी भावनाओं की, उनकी भी भूख मिटनी चाहिए। और तब वो समाज में जाता है, परिवार में रमता है और परिवार में जो अग्रणी है उनके प्रति सम्मान का भाव बनता है। समाज में जो अग्रणी है उनके प्रति सम्मान का भाव बनता है। वो लगाव ही है, वो भूख ही है, वो काम की भूख ही है, लेकिन उसका रूप बदल गया, समुन्नत रूप हो गया। इसी प्रकार राष्ट्र तक पहुंच जाते हैं हम। अभी देखा है हमने कि चीन ने जो कुछ भी गड़बड़ की, पूरे देश में क्यों हलचल मच रही है। हम अगर ये सोच लें हमारा क्या बिगड़ रहा है, मरने वाले मर गए, हमारा क्या बिगड़ रहा है, वो आ जाएंगे, आज ये नहीं दूसरे कोई आके बैठ जाएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो जो हमारी मूल प्रवृत्ति है वो कहीं सुप्त पड़ी है, वरना वो अगर उन्नत हुई होती तो देश के प्रति हमारा जो भाव बनता है, देश के प्रति हमारा जो लगाव है, उसके कारण से देश प्रेम इतना मजबूत बन जाता है कि देश के खिलाफ कोई आंख भी उठाए तो हमको बुरा लगेगा और हम उसका बदला लेने का प्रयास करेंगे। हो सकता है हम न ले पाएँ, लेकिन हमारी इच्छा ये होगी कि इसका बदला लिया जाए। तो जो मूल प्रवृत्ति है वो जैसे जैसे साधक संग में आता है, तो परिवार में जिस तरह से हम भाई भाई एक साथ रहते हैं, जैसा हमारा आपस में प्रेम है, उसी प्रकार का धीरे 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 एक वातावरण बनता है। और वो जो स्नेह की भूख थी, वो शारीरिक भूख से समुन्नत होकर स्नेह की भूख पे आ गई। वो स्नेह की भूख हम यहाँ भी पूरी करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम एक दूसरे के साथ भाइयों का सा व्यवहार करते हैं, एक परिवार का सा व्यवहार करते हैं। परिवार में मुखिया भी होता है तो संघ में जो हमारे अग्रणी है उनके प्रति वैसा भाव रखते हैं। संघ का संघ प्रमुख है उसके प्रति और उन्नत भाव रखते हैं और उनके प्रति जो विश्वास हमारा बना है वो धीरे 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 श्रद्धा का भाव बनता है। तो संघ में रहकर जो हमने सखा भाव को निर्मित किया, आपस में एक परिवार के रूप में रहने को जो निर्मित किया, उसी को आगे बढ़ाएंगे, समुन्नत करेंगे, तो जो हमारे अग्रणी हैं उनके प्रति हमको सम्मान का भाव जागृत होगा, उनके प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होगा और ऐसा लगेगा जैसे हमको वो इतना स्नेह करते हैं जितना किसी दूसरे को नहीं करते। ऐसा क्योंकि मूल रूप से हमारी तरफ से गया है वो स्नेह की भूख, और हमारी जैसी स्नेह की भूख है उस हिसाब से हमको वैसा ही, अगर हमारी स्नेह की भूख सही है तो हमको वैसा ही उत्तर भी मिलता है। इसलिए कई बार कई स्वयंसेवकों के मुंह से सुना है, तनसिंह जी के बारे में, नारायण सिंह जी के बारे में, कि हर स्वयंसेवक ये महसूस करता था कि जितना ये मेरे को स्नेह करते हैं उतना किसी दूसरे को नहीं करते, इतना मुझे स्नेह करते हैं। ये जो प्रकृति थी हमारी, उस प्रकृति ने जब उस रूप तक पहुंचने का प्रयास किया, और ये कोई परिस्थितियां और क्या आती है, हम परिवार में हैं, परिवार में कोई ऐसी विकट परिस्थिति आई तब सब ने मिलके उसका कैसे उससे निपटारा किया। इसी प्रकार संघ में भी हम करते हैं, हमारे ऊपर भी तरह तरह की परिस्थितियां आती है, हमारे अंदर भी आपस में भी तरह तरह की परिस्थितियां आती है। उनका जैसे जैसे हम निपटारा करने का प्रयास करते हैं, हमारी ये जो भूख है वो समुन्नत होती जाती है। हमारे ही एक परिवार का कोई व्यक्ति, हमारे संघ का कोई स्वयंसेवक कोई गलत काम करता है, उसको भी सुधारने का प्रयास करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं? क्योंकि उसके प्रति हमारा लगाव है, उसके प्रति संघ का लगाव है, उसके प्रति हमारा स्नेह है, और उस स्नेह के वशीभूत होकर ये जो दैनिक जीवन में छोटी छोटी बातें आती हैं, ये अवसर हैं, ये ऐसी परिस्थितियां बनाती हैं
कि जिसमें हम धीरे 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 हमारे अग्रणियों की ओर झुकें, अग्रणी से संघ प्रमुख की ओर झुकें, और जब संघ प्रमुख के यहाँ तक पहुँचते हैं तो वहाँ बात क्या मिलती है हमको? वहाँ मिलती है परम शक्ति की। हमको समझाया तो पहले से ही जाया जा रहा है कि स्वे स्वे कर्मण्य भीरते संसिद्धिम लभते नरे। आप अपने स्वाभाविक कर्मों से, यानी क्षत्रिय का स्वभाव बनाओ और उस प्रकार से जीवन जीना शुरू करो, उस परम शक्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि हमको उनके लिए गाइडलाइन मिलती है, हमको उसमें चलने के लिए हमको प्रोत्साहन मिलता है। और इसी प्रकार धीरे धीरे अपने जो दैनिक जीवन में आने वाली रात दिन की परिस्थितियां हैं, उनके माध्यम से ही संघ में हम धीरे धीरे अपन उसका सदुपयोग करके आगे बढ़ते हैं। क्या समस्त मूल प्रवृत्तियों में भी प्रकृति की शक्तियां होती हैं जिनके सदुपयोग से उन प्रवृत्तियों का हमारे जीवन में सकारात्मक सदुपयोग हो सके? मूल प्रवृत्ति उस बीज की तरह है जिसमें वो पूरी शक्तियां हैं। कि बीज जब अंकुरित होगा, बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, पुष्पित होगा, फलित होगा, उसी प्रकार हर एक मूल प्रवृत्ति में वो शक्ति छिपी हुई है। अब उस शक्ति का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, उसको बढ़ाते हैं या उसको पड़ी रहने देते हैं, जैसी वैसी जो जड़ता में पड़ी है वैसी पड़ी रहने देते हैं, ये सारा हर व्यक्ति पर निर्भर करता है, अलग अलग किस तरह से करे। बाकी उनका सदुपयोग, उनकी शक्तियों का सदुपयोग हो सकता है। अहंकार ही लें अपन। अहंकार में व्यक्ति अपने स्वार्थ के अलावा किसी दूसरे का स्वार्थ नहीं सोचता, अपने आप को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, अपने आप को भी हर जगह आगे खड़े होने का प्रयास करता है। ये जो अहंकार की प्रवृत्ति है उसको समुन्नत करके, उस मूल प्रवृत्ति है वो हर एक में होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ये अहंकारी होते हैं, हर व्यक्ति में अहंकार होता है और वो अहंकार किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। कोई अपने अहंकार को बढ़ाता है, कोई अपने अहंकार को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। जिसको जैसी संगति मिलती है उस हिसाब से उसके ऊपर असर होता है। अगर उसी अहंकार को हम हमारी जातीय स्वाभिमान में बदल लें तब उसका सदुपयोग हो सकता है। कैसे होता है सदुपयोग? अभी आपने देखा होगा हमारे शिक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था, किसी ने पूछा अकबर महान या प्रताप महान, तो उनका कहना था कि महान तो जो था वो ही था। अर्थात वो महान अकबर को मानते हैं, प्रताप को नहीं मानते। प्रताप जो शत्रु के पूरा जो बेग में थी वो सब कैद करके अमर सिंह ले आए, तो वापस भेजता है कि तुमने स्त्रियों के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों किया, जाओ उनको बाइज्जत वापस पहुंचाओ, और अगर इसके ऊपर तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन होता है तो तुम भोगो। वो महान नहीं है, उनकी नज़रों में महान वो है जो मीना बाजार लगाता है। तो ये क्या है? ये बात सुनते ही हमारे मन में स्वाभिमान जगा कि अच्छा ये ऐसा बोलता है, जो प्रताप महान था उसको महान नहीं बताना चाहता। सब कहते हैं इसी तरह हल्दी घाटी युद्ध में विजय किसकी हुई, तो इतिहास के ज्ञाता जितने भी हैं वो सब बताते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का ध्येय था प्रताप को पकड़ना या इसको मारना, और वो दोनों काम हो नहीं सके, इसलिए उसके कोई विजय का प्रश्न ही नहीं है। और इसीलिए जब वापस गई सेना तो मान सिंह का और वो जो दूसरा शाहबाज खां या जो भी था उसको उसकी ड्यूटी बंद कर दी गई, अर्थात वो आ नहीं सकते अब उससे मिलने के लिए। कई दिनों तक उनको दूर रखा गया, तो जो स्पष्ट रूप से है कि वो जीत नहीं सका, हार गया। लेकिन अगर लेखक लोग, इतिहासकार इस बात पर सहमत होकर ऐसा लिखते हैं तो उनको ऐतराज़ है, इसलिए पुस्तक में से हटा दिया। ये भी पुस्तक में से हटा दिया कि प्रताप ने उन बेगमों को वापस भेजा था। क्या है इसके पीछे? उनका तो अहंकार है, और ये आते ही हमारे मन में जो भाव पैदा हुआ वो हमारा जातीय स्वाभिमान है, हमारे इतिहास के प्रति स्वाभिमान है, हमारे महापुरुषों के प्रति स्वाभिमान है। तो ये अहंकार की प्रवृत्ति को जो बेसिक रूप से, मूल रूप से थी, उसमें भी शक्ति है। उस शक्ति को हम व्यक्तिगत स्वार्थ की बजाय सामाजिक स्वार्थ में बदलें, राष्ट्रीय स्वार्थ में बदलें, मानव के स्वार्थ में बदलें, ये उनका उन्नत रूप है। तो उन शक्तियों में, उन प्रवृत्तियों में शक्तियाँ होती हैं। अब हम उनको सकारात्मक रूप से बदलने का प्रयास करते हैं। और क्षत्रिय संघ के शिक्षण में
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं धीरे 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 हम पर वो सब नियंत्रण होते हैं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लेखक है, उसके मन में शुरू शुरू में निश्चित रूप से आएगी कि मैं इतना अच्छा लिखता हूँ और मेरी कोई पूछ नहीं है। कोई एक बहुत अच्छा कवि है, उसके मन में आएगी मैं देखो कितनी कविताएं बना चुका लेकिन मेरी पूछ नहीं होती है। संघ के स्वयंसेवक तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है कोई कवि हैं, वो काफ़ी फेमस भी हैं, कविताएं खूब करते हैं, कवि सम्मेलन में जाते हैं। उन्होंने अपने सहगीतों के लिए बोला, बताया ये कोई कविता है क्या, ये तो तुकबंदी है। अब ये बात सुनते ही हमारी तो आँख लगेगी कि वो क्या समझे इनके बारे में, क्या रहस्य है, इसमें कितना राज छिपा हुआ है, इसमें कितना ज्ञान छिपा हुआ है, उनको पता ही नहीं। लेकिन फिर भी वो व्यक्तिगत रूप से अपना महत्व बढ़ाने के लिए ऐसी बात करने को भी तत्पर हो जाते हैं। तो हर एक के मन में होता है अहंकार। हमारा स्वयंसेवक है, उसके मन में भी होगा। यही नहीं, मैं अगर बोलने में अच्छा हूँ तो मेरे उस हिसाब से अहंकार जगेगा। मैं अगर कोई चीज़ बहुत मेरे को जो काम दिया जाए उसको बहुत अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित रूप से करके वापस आके रिपोर्ट करता हूँ तो उसमें भी मुझे थोड़ा अहंकार जगता है कि देखो मैंने किया वैसा किसी दूसरे ने नहीं किया। ये बेसिक रूप से है। उसको हम उस शक्ति को, वो अपने स्वार्थ में लगती है तो पूरी शक्ति लग जाती है, और उसी शक्ति को अगर निज स्वार्थ की बजाय हम सामाजिक स्वार्थ में लगाएं, संघ के स्वार्थ में लगाएं। मैं एक अच्छा लेखक हूं, लेकिन मेरी लेखनी का एक ही उद्देश्य है कि मेरा कुछ हो न हो, मेरे को लोग पूछे न पूछे, लेकिन संघ की विचारधारा को लोग समझे, संघ का लोग मान करें, मैं ऐसा लिखूं। इस प्रकार से हम धीरे धीरे अपने उन शक्तियों को इस तरह से मोड़ते हैं, उनका सकारात्मक सदुपयोग कर सकते हैं। काम के मार्गीकरण करने, उसे मातृत्व या शिशुत्व से होते हुए भक्ति या आध्यात्मिक प्रेम तक ले जाने की सांघिक प्रक्रिया को एक बार पुनः समझावें। काम का जो मार्गीकरण है वो जैसा बताया गया है कि स्वतः भी होता है कुछ तो, जिसमें वो मातृत्व का है, शिशुत्व का भाव है, ये होता है। काम के उस मूल प्रवृत्ति को जो बदलने के लिए कोई साधना नहीं कर रहा है, उसमें भी परिवर्तन थोड़ा थोड़ा तो होता है। लेकिन संघ में उस काम की प्रवृत्ति को हम इनकार नहीं करते। हम कहते हैं व्यक्ति की शारीरिक भूख भी होती है, व्यक्ति की स्नेह की भूख भी होती है, और उस भूख को सरल मार्ग पे और उन्नत मार्ग पे लगाया जाए, ये प्रयास होना चाहिए। इसीलिए कई बार संघ में ऐसे प्रस्ताव भी आए कि कुछ लोग शादी विवाह न करें, परिवार में न रहें और अलग से केवल संघ के काम के लिए जुटें। इसको तनसेन जी ने कभी पसंद नहीं किया। तनसेन जी चाहते थे घर की परिस्थिति में रह के, घर के सारे उत्तरदायित्व निभाते हुए हम जैसे आगे बढ़ेंगे, संघ के काम में लगेंगे, तो स्वतः ही हमारी जो ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो कि ऐसे नुकसान कर सकती थी, वो समुन्नत होकर अपना रूप बदल लेगी। और इसीलिए संघ में, जैसा अभी ऊपर भी चर्चा आ चुकी है, कि पहले आते ही हम संघ में पारिवारिक भाव बनाते हैं। जो एक छोटा परिवार था, उस परिवार को बड़ा रूप दिया। अब केवल एक परिवार में हमारा स्नेह नहीं रह गया, हमारे उन रिश्तेदारों में स्नेह नहीं रह गया, अब हमारा संघ के इतने बड़े परिवार में हमारा स्नेह फैल गया। मेरा स्नेह दूसरों को मिला है, दूसरों का स्नेह मुझे मिला है। ये जो उन्नत रूप है उस काम का, ये अब स्वतः ही होता है पारिवारिक भाव के कारण। हम एक दूसरे को बिल्कुल सखा नहीं बल्कि अब सगा भाई की तरह व्यवहार करते हैं और एक परिवार मानकर चलते हैं। एक के ऊपर आई हुई तकलीफ सबको तकलीफ देने वाली होती है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, तो ये एक उन्नत रूप बना। अब परिवार से आगे हम मित्र तक आ गए, सखा भाव तक आ गए। अब उसको तो आगे और ले जाना है। वो क्या है? वो आगे है कि अब प्रेम चाहिए तो किससे चाहिए, या प्रेम प्रकट करें तो किससे करें, किससे हम बंधन जोड़ें। मीराबाई का विवाह भी हुआ था, लेकिन प्रेम के लिए वो टारगेट अपने पति को बनाए या ईश्वर को बनाए, कृष्ण को बनाए। तो वो जो उनका विचार था, ये तो खैर ऐसे अपवाद स्वरूप ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो बचपन से ही इस तरह का भाव लेके आते हैं। लेकिन हम लोग जो साधारण लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, बिल्कुल हर तरह की प्रवृत्ति में जो उसका मूल रूप है उसी में उलझे हुए लोग हैं, वो संघ में जब आते हैं तो धीरे धीरे सखा भाव तक आए, पारिवारिक भाव तक आए, और उसके बाद हम समुन्नत रूप पाने के लिए हम स्नेह करते हैं, अनुराग करते हैं अपने से अग्रणी के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति।
उसके प्रति जो हमने अनुराग किया उस अनुराग को दृढ़ करते हैं। और जब शिक्षक के प्रति अनुराग दृढ़ हो जाता है तो फिर आगे अगला कदम उठाते हैं हमारे संघ प्रमुख के प्रति। संघ प्रमुख के प्रति भी जब अनुराग दृढ़ हो जाता है तब हम अगला कदम उठाते हैं कि संघ प्रमुख है, सब कुछ संघ को उन्होंने संभाल रखा है, हमको आज तक मार्गदर्शन दिया है और हमको इस स्तर तक ले आए कि आज हमको भगवान की भी भूख जगी है। तो अब उस परम शक्ति की ओर भी मुझे अनुराग बढ़ाना है और उस शक्ति की ओर भी अनुराग बढ़ता है और संघ के कार्य से भी उस परम शक्ति की ओर हम अनुराग बढ़ा सकते हैं। ऐसा भी हमारी बौद्धिकों में जगह जगह उदाहरण आते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं भगवान की उपासना है। तनसेन जी तो कहा ही करते थे कि क्षत्रिय संघ का कार्य ही भगवान की उपासना है। तो वो धीरे धीरे परम शक्ति की ओर हमारा जो अनुराग बढ़ता है और उनके साथ जो अटैचमेंट होता है उसको फिर दृढ़ बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से धीरे 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 हमारी सांघिक प्रक्रिया में भी ये बार बार समुन्नत रूप लेता हुआ आगे बढ़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम परमेश्वर को अपने भीतर उतारना चाहते हों तब हमारा प्राकृत मन प्राण अपना आग्रह नहीं लाद सकता। उस स्थिति तक हम आ गए हैं कि अब हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर उतरे। तो परमेश्वर को हम भीतर उतारना चाहते हैं तब उस स्थिति तक पहुंच का मतलब ऐसी जो इच्छा जागृत हुई है तब तक, और हम अब तत्पर हुए हैं कब हमको ऐसा करना है, तब तक जो मूल प्रवृत्तियां थी उन प्रवृत्तियों को हमने इतना कंट्रोल कर लिया, हमने इतना नियंत्रित कर लिया कि अब वो बाधक नहीं बन सकती, आग्रह नहीं लाद सकती अपना। अपनी इच्छाओं और कामनाओं के समुद्र भी बन जाए लेकिन परमेश्वर उनसे भी अछूता रहता है। काम का मतलब केवल शारीरिक भूख नहीं बल्कि काम का मतलब कामनाओं से भी है, इच्छाओं से भी है। तो इच्छाएं और कामनाएं हमारी खूब फैली हुई हों लेकिन फिर भी अगर परमेश्वर की प्राप्ति के लिए लगन लग गई तो फिर ये जो फैली हुई है, जो इतनी विस्तार ले चुकी हैं, इतनी तरह तरह की कल्पनाएं हम करते हैं, ये कमा लें, ये प्राप्त कर लें, ये प्राप्त कर लें, राजनीति में आगे जाएं, हम कुछ पद ग्रहण कर लें, ये सब भी परमेश्वर की उस इच्छा जो हमारी जगी है परमेश्वर के प्रति उससे अछूती रहती है। ईश्वर के प्रेम के लिए पहली आवश्यकता आधार की पवित्रता है। इसलिए ईश्वर के प्रेम के लिए, ईश्वर को उतारने के लिए सबसे पहली आवश्यकता ये नहीं है कि ये इनकी इच्छाओं का अपन ने गला घोंट दिया या उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया, कर ही नहीं सकते। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रहती है। इच्छाओं का रूप बदला हमने, व्यक्तिगत इच्छाओं के बजाय सामाजिक इच्छाओं के प्रति हम आकृष्ट हुए हैं। लेकिन परमेश्वर तो तब उतरेगा जब उतरने के लायक साफ सफाई की जगह हो, और वो उतारना चाहते हैं हम अपने अंतर में, तो वो जो आधार है जहां पर हम उतारना चाहते हैं वो पवित्र होना चाहिए। ईश्वर के प्रेम के लिए पहली आवश्यकता आधार की पवित्रता है। जिस अंतःकरण में हम उसका आह्वान करते हो उसका पवित्र होना आवश्यक है। उसमें जगत के कोलाहल और व्यामोहों को सदा के लिए दूर करना होगा, क्योंकि पवित्रता के बिना ईश्वर उतरता नहीं। तो पवित्रता का रूप कैसा बनाना हमको, कि संसार के बारे में जो हमारा कोलाहल है, उसके बारे में जो व्यामोह है, यानी जैसे हमारी उलझन है संसार में, जितने तरह तरह के हमने संबंध जोड़ रखे हैं, उन संबंधों को हमको दिक्किनार करना पड़ेगा, तोड़ना नहीं है। कोई मेरा भाई है तो भाई से संबंध नहीं तोड़ना है, बल्कि ये करना है कि उनके प्रति जो दायित्व है उसको मैं निभाऊं, लेकिन उसके अंदर ही लिप्त बना हुआ न रहूं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमारा आधार पवित्र नहीं होगा, अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। जब तक वृत्तियां समस्वर नहीं होती तब तक उसका साक्षात्कार कठिन है। हमारी जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो समस्वर होने का अर्थ है वो सब मिलकर सामंजस्यपूर्ण ईश्वर के साथ नहीं बन जाती। ईश्वर के साथ तारतम्य जब तक नहीं बैठाती तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वृत्तियों के समस्वर होने पर ही सिद्धि नहीं मिलती। एक उत्कट अनुराग, ईश्वर के प्रति तीव्र अभिप्सा भी होनी चाहिए। तो उन वृत्तियों को तो हमने नियंत्रित कर लिया और उनको ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए उनको भी अपने साथ मिला लिया। लेकिन इतना ही नहीं, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उत्कट अनुराग। अगर प्रेम जो ईश्वर के प्रति है वो उत्कट नहीं हुआ, वो चरम कोटि का नहीं हुआ,
तो भी पार नहीं पड़ेगी। और ईश्वर के प्रति तीव्र अभिप्सा भी होनी चाहिए। ईश्वर प्राप्त करने की अभिप्सा यानी इच्छा, जो हृदय की इच्छा, आत्मा की इच्छा, वो जब तक नहीं होगी तब तक भी सिद्धि नहीं मिल सकती। संसार के समस्त द्रव्य और सौंदर्य से मुक्त हुए बिना ये मार्ग कठिन है। फिर भी आध्यात्मिक समस्याओं के निदान पर विवेचन करते समय इस प्रश्न को फिर लेंगे। अभी तो केवल इतना ही काफ़ी होगा कि हम अपने आधार को ईश्वरावतरण के योग्य बनावें। तो संसार के जो हमको सौंदर्य यानी आकर्षक करने वाली चीज़ें हैं संसार में, वो चाहे धन हो, चाहे कोई संपत्ति हो, चाहे कोई पद हो, तो उन सब चीज़ों से जब तक हम मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ना सरल नहीं है। सरल क्या नहीं है ही नहीं। आध्यात्मिक मार्ग पर कदम तभी बढ़ेगा जबकि इन सब चीज़ों से हम मुक्त हो जाएंगे। ये कठिन अध्यवसाय और उत्कट धैर्य के बिना असाध्य है। बहुत ही तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है, और धैर्य भी कभी टूटे नहीं। धैर्य लंबा समय लगता रहे तो भी धैर्य नहीं टूटे, ऐसा होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए कामजन्य समस्याओं का निराकरण दूभर है। ऋषि मुनि भी इसका दावा नहीं कर सके हैं, लेकिन हमारी सीमित शक्तियों से यत्किंचित भी प्रयत्न किया जाएगा वह बुरा हरगिज नहीं। चाहे सफलता न मिले पर यत्न तो करना ही चाहिए। धीरज से जो यत्न करता है वह कभी न कभी आंशिक ही सही सफलता अवश्य प्राप्त करता है। ये कामजन्य जो समस्याएं हैं, जो स्नेह की भूख है, काम शरीर की भूख है, जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो तरह तरह की चीज़ें, सांसारिक चीज़ें प्राप्त करने की है, संग्रहित करने की है, ये ऐसी हैं कि जिनको मूल रूप से अपन ख़त्म करना चाहिए नहीं होगी, लेकिन इन पर जितना अधिक नियंत्रित कर सकें उतना ही आगे का मार्ग कम कष्टप्रद होगा। आगे का मार्ग उसमें कंटकाकीर्ण होते हुए भी उसमें कंटक कम हो जाएंगे। यही है कंटक, और वो कंटक थोड़े कम हो जाएंगे अगर हमने उसको नियंत्रित किया है तो धीरज से यत्न करना पड़ता है, और उसमें जितनी सफलता मिल जाए धीरे धीरे बढ़ना पड़ता है। अंत में सुखात्मक दुर्बलताओं में हम हंसी को लेते हैं, जो हमारी मूल प्रवृत्ति है। हंसी बुरी नहीं, उससे लोकरंजन का काम होता है, लेकिन समस्या के रूप में हंसी तभी होती है जब वह असामाजिक बन जाती है। हंसी का मतलब एक दूसरे की मजाक करना, तो ये बुरी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कब होती है ठीक, जबकि वो सबका मनोरंजन करती है, लोकरंजन करती है। मेरा मनोरंजन करे इसलिए मैं किसी की हंसी उड़ाऊं, वो बुरी है और वो असामाजिक बन जाती है। हम केवल उन गुणों पर हंसते हैं जिन्हें हम अपने भीतर नहीं देखना चाहते। परोक्ष में हम उन अवगुणों का आरोपण अपने भीतर कर ही लेते हैं और उनकी उपस्थिति से भयभीत हो दूसरों की वैसी ही बुराइयों का छींटाकशी शुरू कर देते हैं। हम जिनकी आलोचना कर रहे हैं, जिनके दोष बता रहे हैं, वो ऐसे दोष हैं जिनसे हम डरते हैं, और हम डरते हैं इसका मतलब वो हमारे अंदर तो है ही, वो हम खुद ही आरोपित कर लेते हैं। इसलिए अगर हम किसी का दोषारोपण कर रहे हैं इसका मतलब वो कमी हमारे अंदर है। हमको हमारी तरफ ही देखना है, दूसरी तरफ देखना ही नहीं है। और किसी की भी मजाक उड़ाएं तो उससे उस पर क्या असर पड़ रहा है जिसकी मजाक उड़ा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। वैसे कि वैसे अगर कोई हमारी मजाक उड़ाए तो हमारे पर क्या असर होगा, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए, तभी हम उसको काबू में ले सकते हैं, हमारी इस प्रवृत्ति को। परोक्ष में हम उन अवगुणों का आरोपण अपने भीतर ही कर लेते हैं और उनकी उपस्थिति से भयभीत हो दूसरों की वैसी बुराइयों पर छींटाकशी शुरू कर देते हैं। पहले से ही अपने विषय में ऐसी तुच्छ मान्यता को पाल लेना एक कमजोरी है। अब हमने अपने आप को मान ही लिया कि ऐसी बुराई मेरे अंदर न आ जाए, तो इसका मतलब हमने कमजोरी मान ली अपनी, और उस कमजोरी के कारण से वो ज़्यादा हावी हो सकती है हमारे ऊपर। ये ऐसी कमजोरी है जो बाहर के किसी वार को सहन नहीं कर सकती, और उसकी पेशबंदी के लिए हम अन्य लोगों की हंसी उड़ाना शुरू करते हैं। पेशबंदी का मतलब है बचाव की युक्ति। तो ऐसी कमजोरी हमने पाल ली है कि ये इस तरह के दुर्गुण मेरे में नहीं आ जाए। उस कमजोरी के कारण जो बाहर से दबाव पड़ता है, जो बाहर से हमला होता है, उसका हम आराम से बचाव की युक्ति भी नहीं सोच सकते, क्योंकि हमने पहले से अपने आप को कमज़ोर मान लिया है। हंसी उड़ाने और मजाक करने का दूसरा कोई कारण नहीं। इस क्रिया से अपरोक्ष रूप में हम अपनी आप की और हमारे खुद के भी अवगुणों की हंसी उड़ा रहे हैं। इसलिए अगर हम किसी की मजाक करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि चाहे वो लग रही है
कि दूसरे की मजाक उड़ाई जा रही, लेकिन क्योंकि हमने अपने आप को मान लिया कि ये कहीं मेरे में नहीं आ जाए, मैं कमज़ोर हूँ, तो वो अपनी ही हंसी है, हमारी हंसी है। और इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजाक करते हैं लेकिन वो इस ढंग का करते हैं जिससे कि किसी को तकलीफ़ नहीं हो। हमारे साथ एक सरदार काम करता था, वो चुटकुले सुनाया करता था और वो चुटकुले हमेशा सरदारों के ही सुनाता था। कोई दूसरा अगर सरदार का चुटकुला सुनाएगा तो निश्चित रूप से उसको भी बुरा लग सकता है, लेकिन वो लोगों का लोकरंजन करने के लिए उसका खुद का भी उसमें अपने आप, क्योंकि दूसरों को खुश करना ही उसका काम है, वरना वो क्यों करे, अपने समाज के लोगों की क्यों मजाक उड़ाए। लेकिन इन सब को इससे खुशी होती है तो चलो सुना देते, अपना क्या बिगड़ता है। तो एक तो ये तरीका होता है, और एक तरीका ये होता है कि कोई किसी के ऊपर, समाज के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर कोई आक्षेप नहीं हो, लेकिन एक कोई ऐसी प्रवृत्ति है जो इस तरह से करती है, तब ऐसी हालत हो जाती है। इस तरह की बात हो तो उसको जनरलाइज करके भी हम हंसी के रूप में ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी पे दोषारोपण करके करते हैं तो बेसिक रूप से अंदर छिपी हुई बात यह है कि हम हमारा ही वो रूप प्रकट कर रहे हैं कि हमारे में ये दोष है। इस प्रकार दोषों को देखना और उन्हीं में चित्त को लगाए रखना एक चारित्रिक दोष है। इसलिए दोष देखें क्यों किसी के, और उसी में मन लगाए हुए हैं, तो ये तो हमारी चरित्र की कमी है। इस दोष को साधना द्वारा सहज ही में दूर किया जा सकता है। इसका एक पहलू है, हमने अपने भीतरी सौंदर्य का दर्शन नहीं किया। यदि हमें अपनी भीतरी श्रेष्ठताओं पर विश्वास हो जाए तो किसी की आलोचना में कोई रुचि ही नहीं रहेगी। अगर मैं अंदर से श्रेष्ठ हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो ऐसा मुझे महसूस हो जाए तो फिर मैं उनको ही देखूं, मैं दूसरों को दोष देखूं ही क्यों। और जो दूसरों के ऊपर मजाक करने की बात आती है कि कहीं ये मेरे में नहीं आ जाए, मैं जानता हूँ मेरे में है ही नहीं, मैं तो इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूँ, तो फिर देखने का, दोष देखने का सवाल ही नहीं है। तो भीतरी सौंदर्य दर्शन की बात जो कही गई है, हालांकि मुश्किल काम है ये। श्रेष्ठ कोटि के गुणवान लोग दूसरों की निंदा के लिए कभी छिद्रान्वेषण नहीं किया करते, क्योंकि उन्हें छिद्रान्वेषण की अपेक्षा अपनी श्रेष्ठताओं का नापतोल करने में ही समय बीत जाता है। जो श्रेष्ठ कोटि के लोग हैं वो किसी के प्रति छिद्रान्वेषण नहीं करते, अर्थात वो उनका कोई दोष नहीं ढूंढते, किसी दूसरे में दोष नहीं ढूंढते, उनके तरफ अंगुली नहीं उठाते, क्योंकि उनको अपनी श्रेष्ठता को और अधिक दृढ़ करने में ही फुर्सत नहीं मिलती, तो वो क्यों किसी दूसरे की तरफ देखेंगे। दूसरों की आलोचनाएं और मजाक उड़ाने में यह तो मान ही लेते हैं कि हमारे भीतर अभाव है, इसलिए दूसरों के भाव की अपेक्षा उनके अभाव में हमें अधिक रुचि लगने लगती है। कि दूसरे के कोई कमी है इसलिए हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, इसका मतलब जो उसमें कमी है उसकी मजाक उड़ाओ तो हमको ये लगे कि हमारे अंदर भी अभाव है, इस कारण से हम किसी दूसरे का भाव उड़ा रहे हैं, अभाव का मजाक उड़ा रहे हैं, और इसीलिए हम उसमें अधिक रुचि लेते हैं। लेकिन उस दूसरे में जो विशेषताएं हैं, उसमें जो भाव है, उनकी तरफ हमारी नज़र नहीं जाती, क्योंकि बेसिकली हमारे अंदर अभाव है, इसलिए हम अभाव ही ढूंढते हैं। कभी कभी जब हम अपने ही भीतर एक गहरी नज़र डालते हैं तो हमें लगता है कितनी अद्भुत शक्तियाँ और आश्चर्यजनक सौंदर्य जो वस्तुतः एकटक शुद्ध सौंदर्य है, अलक्षित पड़ा है। गहराई से हम अपने आप को तोलें तो बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हमारी आज तक नज़र नहीं गई, लेकिन हम वो विशेषताएं रखते हैं और हम व्यवहार में भी वो विशेषताएं प्रकट करते हैं, लेकिन हमारी नज़र उधर नहीं गई। अगर हम उसको अपने अंदर गहराई से सोचें, आंतरिक दर्शन करना प्रारंभ करें, तो वो जो हमको दर्शन मिलेगा उससे हमको दूसरों की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। हमें लगता है श्रेष्ठतम व्यक्ति ने भी हमारे स्वरूप को अवगुणों और अपशकुनों से भरा हुआ मानने में बड़ी जल्दबाजियां की हैं। ऐसे सौंदर्य का वर्षों तक निरुपयोग, साथ ही दाता की उदारता का अमूल्यांकन हम त्रस्त होकर देख रहे हैं, और तब पता चलता है कि इतनी श्रेष्ठताएं पड़ी हैं, लेकिन लोगों ने हमारी कीमत करने में ज़रूर कंजूसी की है। अहंकारवश नहीं बोल रहा है ये आदमी, ये बोल रहा है कि मैंने अपने आप को देखा नहीं, इसलिए उसको जिस ढंग से प्रकट करना चाहिए था मैंने प्रकट नहीं किया। तो यही कारण है कि जो दूसरे लोगों ने मेरे को वैसा नहीं माना, उसका मूल रूप में कारण यही है कि मैंने अपने आंतरिक सौंदर्य को देखा नहीं, और फिर ये भी महसूस करता है कि भगवान ने मेरे को इतनी शक्ति दी है,
इतना सौंदर्य दिया है, इतनी विशेषताएं दी है, और मैंने उनकी आज तक कीमत नहीं की, मैंने उनका अवमूल्यन किया। इस प्रकार एक पहलू तो अलक्षित आत्म सौंदर्य का दर्शन है। यह यद्यपि कठिन और अधिक कृत्रिम है, तथापि इसकी उपादेयता को सर्वथा नहीं भुलाया जा सकता। तो दूसरों के दोष न देखें, दूसरों की मजाक न उड़ाएं, उसके लिए एक बात तो ये बताई गई कि अपने आंतरिक सौंदर्य को देखें। लेकिन यह है बहुत कठिन। अपने आंतरिक सौंदर्य को देखते देखते कहीं अहंकार नहीं जग जाए। अपने आंतरिक सौंदर्य को देखने का शुरू में अभ्यास नहीं होता, इसलिए देखने में भी बहुत मुश्किल होता है और धैर्य से जुटना पड़ता है, धैर्य से प्रयास करना पड़ता है। उपचार का एक दूसरा पहलू भी है, यह है अलक्षित बाह्य सौंदर्य का दर्शन। ये तो आंतरिक सौंदर्य की बात थी, दूसरा उपचार है बाह्य सौंदर्य को देखो। संसार में कितना ही सौंदर्य अलक्षित पड़ा है। दुर्भाग्य से कुरूपताएं ही आज तक हमारे सामने आई हैं, इसलिए हमारी दृष्टि कुरूपताओं को देखने की अभ्यस्त हो गई और उन्हें पहचानने में भी दक्ष हो गई। बाहर भी इतनी सुंदरता है, कितना आभा मंडल देखते हैं, रात को जब हम तारों को देखते हैं कितना सौंदर्य बिखरा पड़ा है। सूर्य उगता है, सूर्योदय के समय सूर्य उगता है, कितना सुंदर लगता है। अस्त होते वक्त भी कैसी उसकी जो गरिमा दिखाई देती है, कैसा उसके जो चारों तरफ जो सौंदर्य प्रकट होता है, कितना सुंदर है। लेकिन हमने कभी उधर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ साधक मनुष्य में सौंदर्य नहीं देखते, वे प्रकृति में रमणीकता देखते हैं, एकांत में जीवन यापन करते हैं, पर दुर्भाग्य से उनके चारों ओर बिखरे हुए सौंदर्य का उन्होंने कभी पान ही नहीं किया। तो ये बाहरी सौंदर्य केवल जो दिख रहा है वो, उसके अलावा मनुष्यों में भी कितनी सुंदरता है। हर आदमी कोई गया बीता नहीं है, हर आदमी में कुछ न कुछ विशेषता है, और जो थोड़ी बहुत भी कोई विशेषता दिखती है उस तरफ हमारी नज़र ही नहीं जाती। उस बाह्य सौंदर्य है ये तो दिख रहा है सामने, लेकिन फिर भी नज़र नहीं जाती। लोग चले जाते हैं घर बार छोड़ के जंगल में, और जंगल में जाके आप बैठे हो, वहाँ भी प्रकृति ने कितना सौंदर्य बिखेरा है, उस रोज भी कभी नज़र जाती है क्या? दुनिया और उसके लोगों के प्रति घृणा होने का एक कारण हमारी दृष्टि का दूषित होना है। संसार में जो हम एक दूसरे के प्रति घृणा की भी कहीं नज़र आती है, जो देख पाते हैं, हम भी कभी कभी किसी से कोई घृणा जैसी बात करते हैं या कोई हमसे करता है, उसका मूल कारण यह है कि हमने ये जो सौंदर्य हर एक आदमी में होता है उसको कभी देखने का प्रयास नहीं किया। कामिनी कांचन को रामकृष्ण परमहंस ने साधक के शत्रु बताए हैं, पर उस रूप में नहीं जिस रूप में दुनिया सोच बैठी है। कामिनी यानी स्त्री और कांचन यानी सोना, सोने से मतलब ये जो बाहरी प्रॉपर्टी वो जो भी है, स्त्री से मतलब केवल परिवार में एक निस्वार्थ भाव से समाज में काम करने के बजाय केवल एक सीमित दायरे में काम करना और अपने स्वार्थ की ही बात सोचना, बाकी नहीं सोचना। तो ये जो कामनी कांचन का रूप है उसको हमने सिर्फ ले लिया स्त्री और सोने में, ऐसा नहीं है। कामिनी और कंचन के प्रति दृष्टिकोण ही मूल कारण है। उसके प्रति हमारा भाव क्या रहे, ये उन्होंने बताने का प्रयास किया है। स्वयं परमहंस देव ने एक वैश्या को जो सद्भावों के साथ आई थी, भगवती का स्वरूप बताकर यही सिद्ध किया कि उनकी दृष्टि में कोई दोष नहीं था। अब एक स्त्री, सुंदर स्त्री को देख के किसी के मन में गलत भावना जागृत होती है, और एक सुंदर स्त्री को देख के किसी के मन में ये आता है कि देखो कितना सौंदर्य बिखरा पड़ा है इस संसार में, भगवान ने भगवती का रूप दिया है इसको। एक बात ये भी सोच सकता है। तो जो वैश्या आई उसको भी उन्होंने भगवती का रूप माना। कामिनी और कंचन के अभाव में क्या हमारा दृष्टि दोष समाप्त हो जाएगा? इसी प्रकार कुछ लोग मनुष्य को स्वभाव से ही स्वार्थी और मक्कार मानते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि जहाँ मनुष्य ने स्वार्थपरायणता और मक्कारी में अचिंत्य उदाहरण रखे हैं, वहाँ मनुष्य ने भी चरमोत्कृष्ट, उत्कृष्ट और त्याग बलिदान के लिए भी उदाहरण रखे हैं। मनुष्य ने स्वार्थ का रूप दिखाया हमको, निपट रूप से स्वार्थी लोग भी हुए हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से जिन्होंने पूरा जीवन जिया है, ऐसे भी अनुपम उदाहरण हमारे सामने पड़े हैं, लेकिन उनकी तरफ हम नहीं देखते। ये हमारी दृष्टि का दोष है। जिन लोगों की हंसी उड़ाकर हम अनायास ही लज्जित करने की चेष्टा करते हैं, क्या हमने कभी विचार भी किया है कि हंसी के कारण क्या है और उनके लिए हंसी का पात्र कितना उत्तरदायी है? कोई जन्म से ही काना है तो उसकी फूटी आँख की मजाक उड़ाना कहाँ तक शोभनीय है? हमने किसी की मजाक तो उड़ाई, लेकिन उसमें जो कमी देखी उसका कारण क्या है उस पर ध्यान नहीं दिया।
अगर कोई काना है तो उसका खुद का दोष है क्या काना होना? जन्म से एक काना है तो है, उसमें क्या दिक्कत हो गई? लेकिन हम उसको काना कह के उसकी मजाक उड़ाना चाहें तो ये हमारा दृष्टि दोष है। इसी प्रकार क्या हमने ये भी विचार किया है कि हंसी का पात्र जिन परिस्थितियों में वैसा पात्र बना है, उन्हीं परिस्थितियों में स्वयं वैसे ही पात्र नहीं बनते। अब वो काना है इसलिए मैं उसको कहानियाँ कहानियाँ बोलता हूँ। अगर मेरे को भगवान ने एक ही आँख दी होती और मेरे को लोग ऐसी परिस्थिति में डालते ऐसे ही करते तो मेरे पर क्या गुजरती? अगर मैं ऐसा विचार कर लूँ तो निश्चित रूप से फिर मैं दूसरे को भी क्यों दोष दूंगा या दूसरे की भी ऐसी मजाक क्यों उड़ाऊंगा? इस तरह से उसको नीचा दिखाने का प्रयास क्यों करूंगा? क्योंकि मैं ये महसूस कर लूँगा कि अगर ऐसी परिस्थिति मेरी हुई तो लोग मुझे भी ऐसा कहेंगे, तो नहीं कहना चाहिए, मुझे भी बुरा लगेगा, तो इसको भी बुरा लगेगा। कुछ लोग जानकारी के अभाव की मजाक उड़ाते हैं, पर क्या उन्होंने कभी यह भी सोचा है कि उक्त जानकारी देने का उत्तरदायित्व किसका था? और क्या जानकारी के अभाव में हमारी भी ऐसी मजाक नहीं उड़ाई गई? उस समय क्या हमें आनंद आया था? कि ये इतना सा नहीं जानता शत्रुघ्न का उद्देश्य क्या है, ये बता ही नहीं पाया। ये क्या साधक है, ये इतने दिन से शिविर में आ रहा है, इतने शिविर कर लिए उसने, इतनी शाखा में इतने वर्षों से आ रहा है, क्या है? ठीक है, इसको जानकारी नहीं है, लेकिन उसको जानकारी देकर बराबर इसको सिखाने का प्रयास किसने किया? हमने किया क्या? अगर हमने नहीं किया तो हम दोष क्यों दे रहे हैं? और अगर हमारे ऊपर भी कोई ऐसी स्थिति आती कि हमको कोई नई बात नहीं सिखाता और उसके बारे में हमसे कोई पूछ लेता तो हम क्या करते? ये स्थिति हमारी बन जाती। अच्छे से अच्छे आदमी की मखौल उड़ाई जा सकती है, लेकिन बुरे से बुरे व्यक्ति में भी एक तो अच्छाई होती ही है। क्या इतने आकार प्रकार के व्यक्तित्व में हमें एक भी अच्छाई नहीं मिली? इसी प्रकार यदि हम चिंतन पर उतर पड़े तो हंसी के औचित्य की धज्जियाँ उड़ जाए। अगर इस तरह का विचार करें कि हर एक आदमी में कुछ तो अच्छाई होती है, कई बुराइयाँ भी होगी, लेकिन कुछ न कुछ तो अच्छाई है, उस अच्छाई की तरफ मैं देखूं, इस तरह से हमको दृष्टि बनानी चाहिए। तब हम किसी का इस तरह मजाक नहीं उड़ाएंगे। हंसी मजाक करने से हमारा मनोरंजन हुआ या उस व्यक्ति का भी मनोरंजन हुआ जिनकी की कीमत पर हम मनोरंजन के लिए उतारू हो गए थे। ऐसी मजाक की जाए जिससे कि वो भी प्रसन्न हो। हंसी मजाक से लोकरंजन ही हो, यही इसका उद्देश्य है। सबको खुशी दे, यही हंसी मजाक का उद्देश्य है। आत्मरंजन अथवा प्रिय रंजन एक खतरनाक खेल है। जब ऐसी आदत पड़ जाती है तो उससे लोग कतराने लगते हैं। सहयोग तो दूर रहा, मानसिक क्षेत्र में भी उसकी अशुभ कामना ही रहती है। अगर कोई केवल अपने स्वार्थ के लिए मजाक उड़ाता है तो लोग फिर उससे दूर ही रहते हैं और फिर वो साधना से कट जाता है, क्योंकि लोग उसके पास ही नहीं आते। चिंतन धारा को मोड़ने के अनेक उपाय हैं। ईश्वर की प्रत्येक मनुष्य विशिष्ट विभूति है। हर एक इस संसार में उसी का हेतु संपादन करने के लिए उसकी विशिष्ट कला अथवा अंश को लेकर आया है। हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? हम सब ईश्वर की संतति हैं। ईश्वर ने हमको कुछ विशिष्टता दी है और उस विशिष्टता को उजागर करके हम उस ईश्वर का हेतु संपादित करें। जिस काम के लिए उसने भेजा है वो काम करें। ऐसा भाव हमारा अगर जागृत होगा तो मजाक कैसे करेंगे? तब कौन छोटा या कौन बड़ा, कोई ऊंच नीच का सवाल ही नहीं। तब कौन अभावग्रस्त और कौन श्री संपन्न। बुरे लोगों का भी एक उपकार तो हम पर है ही कि वे इस दुनिया में बुरे कहलाकर हमें अच्छा होने का अवसर प्रदान करते हैं। 10 आदमी बुरे हैं और मैं वैसी बुराई नहीं करता हूं तो लोग मेरे को अच्छा बताएंगे, तो ये तो उनका उपकार है, वरना बुराइयां तो मेरे में भी है, पर वो उनकी बुराइयां प्रकट हो गई या थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए वो बुरे माने गए और मेरे को लोग अच्छा कहते हैं। इस तरह की हमारी दृष्टि बननी चाहिए ताकि हम लोगों का मजाक नहीं उड़ाएं। चोरों के प्रति भी इस दृष्टि से हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए कि वे न होते तो आपकी व हमारी साहूकारी टके सेर बिकती। वो हम चोरी तो हम भी करते हैं, तरह तरह की चोरियां करते हैं। कोई चोरी किसी का सामान उठा के लाना ही नहीं है, अनेक प्रकार की चोरियां होती है। लोग लेखक बनते हैं, किसी दूसरे का यहाँ से चुरा के ले आते हैं और वो थोड़े बहुत रद्दोबदल करके लिख देते हैं, वो भी चोरी है। तो अगर चोर के प्रति हम वैसा भाव रखेंगे तो चोर तो हम भी हैं, तो फिर हम उसको बुरा क्यों माने? बुरा मानने का अर्थ चोरी तो बुरा है और ये भाव भी गलत है, लेकिन उसकी मजाक क्यों उड़ाएं? इस प्रकार हम जब तक अलक्षित बाह्य सौंदर्य पर दृष्टिपात नहीं करते तब तक एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तुले रहते हैं। आध्यात्मिक एकता की स्थापना के लिए ऐसी घृणा से मुक्ति पाना अनिवार्य है। इसलिए हमको एक दूसरे के दोष देखने की बजाय, दृष्टिपात करने की बजाय अलक्षित बाह्य सौंदर्य जो है कि हर आदमी में कुछ न कुछ अच्छा ही है, उसको हम देखने का प्रयास नहीं करेंगे तो गलत होगा। इसलिए आध्यात्मिक एकता के लिए आवश्यक है
कि हम उस घृणा से मुक्ति पाएँ। हंसी के उपरोक्त दोनों पहलुओं पर चिंतन नहीं किया जा सकता हो और हम भीतरी व बाह्य अलक्षित सौंदर्य को पहचान नहीं पाते, तब भी हंसी पर संयम किया जा सकता है। उसके असामाजिक और दूषित स्वरूप पर स्वेच्छा से हम बलपूर्वक रोक भी लगा सकते हैं। इसमें रंच मात्र की कठिनाई नहीं है, बशर्ते कि हम इस बात को समझ जाएं। अगर हम इस बात को समझ गए हैं तो जो दो उपाय बताए गए, एक तो हमारे अंतर झांकना और एक बाह्य सौंदर्य को झांकना, अगर वो दोनों ही उपाय हम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने ऊपर इतना रोक तो लगा सकते हैं कि भाई मुझे किसी की मजाक नहीं करनी है। वो भी लाभ देगी, वो भी ठीक रहेगी। जय संशक्ति।